Well, hello guys, welcome back to all of you. So another lecture from linear algebra, and today we will discuss the difference between linear sum and direct sum. This is our next concept actually. So सबसे पहले बात करते हैं linear sum क्या होता है, linear sum और direct sum में इन फ़र्क क्या होगा. तो linear sum भी बात करते हैं दोस्तों. linear sum किसी दो सब स्पेसिस के linear sum को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो मान लेते हैं मेरे पास एक W1 है और एक W2 है, दोनों सब स्पेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस VF के. तो उनका linear sum आपको करना है. तो उसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं. W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 स्मॉल W1 प्लस W2. स्मॉल W1 बिलोंग करेगा कैपिटल W1 को और स्मॉल W2 बिलोंग करेगा कैपिटल W2. यानी कि आपको हर एक एलिमेंट लेना है किसका, W1 का. हर एक एलिमेंट लेना होगा W2 का. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का लीनियर सम परफॉर्म हो रहा है. मैं आपको एग्जांपल के साथ भी शो करूंगा, बट फिलहाल आप ये समझो कि आपके पास कोई भी ये वेक्टर स्पेस है VF और उसके अंदर ये जो आपके दो सब स्पेस एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है W1 और एक का नाम है W2. तो ये मान लेते हैं आपके पास क्या है W1 और ये है आपके पास क्या W2 और ये आपका है V. तो इसके से जितने भी आप W1 लोगे और इसमें से आप जितने भी W2 लोगे, आप उनको ऐड करते चले जा रहे हो और वही लाइक W1 प्लस W2 इस तरीके से W1 डैश प्लस W2, उसी को हम बोलते हैं कि लीनियर सम आपने परफॉर्म किया है किसी दो सब स्पेसिस का. ओके, बट यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. यहाँ पे हम बोलेंगे करना यहाँ पे भी काम वही होगा बिल्कुल. यहाँ पे भी आप लीनियर सम, जैसे लीनियर सम परफॉर्म किया वैसे ही डायरेक्ट सम भी आप वैसे ही परफॉर्म करते हो कि एक एलिमेंट W1 का और दूसरा एलिमेंट W2 का, और उन दोनों को आपको क्या करते चला जाना है, उन दोनों को ऐड करते चले जाना है. बट यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो डायरेक्ट सम होता है वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है, यानी कि उसको आप किसी और वे से नहीं लिख सकते. ओके, अब आप कहेंगे सर और वैसे लिखने का मतलब क्या है. तो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप उसको दोबारा किसी और वे से नहीं लिख सकते. यानी कि ये आपका मान लीजिए W1 है और ये आपका W2 है. अब आप कर रहे हो डायरेक्ट सम और डायरेक्ट सम को लिखते हैं ऐसे. ओके, तो इसमें भी आप W1 इसका W2 इसका आप ऐड करते जा रहे हो. बट इन दोनों की देखो, जब आप दोनों को एडिशन करोगे, जैसे आपने W1 प्लस W2 को ऐड किया, तो ऑब्वियस सी बात है ये एलिमेंट किस में रहेगा, वेक्टर स्पेस V में. तो जब वेक्टर स्पेस V में रहेगा तो ये किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा V के, यानी कि V बिलोंग्स टू कैपिटल V, है ना. तो यानी कि ये कोई ना कोई एलिमेंट तो जनरेट करेगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो बनाएगा ना. तो जो एलिमेंट बनेगा वो आपका ये V बिलोंग्स टू V हो गया. बट इससे एलिमेंट आपका किसी भी रूप में लिख सकते हो, यानी कि आपको एक वे है, जैसे ये V बना है तो आप इस V को हो सकता है आप W1 W2 लिखा है, हो सकता है आप इसको W1 डैश प्लस W2 डैश से भी आप V ही बनाओ. ओके, पॉसिबल ही है, यानी कि 3 1 प्लस 4 बनाना है तो 2 और 2 भी 4 बना सकते हो. बट यहाँ वो कहता है यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते. यहाँ अगर आपने V लिखना है तो V को लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है. अब आप V किसी और तरीके से नहीं लिख सकते. अब देखो थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, थोड़ा और क्लियरनेस होगी आपको. तो देखो दोस्तों, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बात करूँगा मैं लीनियर सम की, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँगा एग्जांपल से डायरेक्ट सम की. कैसे, मान लेते हैं हमारे पास ना कोई भी वेक्टर स्पेस है और V, और वो वेक्टर स्पेस है मेरे पास V3, और ये दोनों में कॉमन रहेगा V3 और ओवर मैं मान लेता हूँ R. फील्ड R के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस है V3 और ओवर है फील्ड R. तो ये मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है. अब इस वेक्टर स्पेस के ऊपर मेरे पास कोई सब स्पेस में मान लेता हूँ, क्योंकि आपको लीनियर सम बनाना है या डायरेक्ट सम बनाना है तो सब स्पेसिस का ही बनेगा. तो यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ना एक सब स्पेस है W1, और वो मान लो आपके पास है, उसमें एलिमेंट है कुछ A B और 0 करके, ठीक है जी. और इसी तरीके से आपके पास दूसरा भी सब स्पेस है और उसके पास भी एलिमेंट है, और उसके पास मान लेता हूँ एलिमेंट है दोस्तों 0 0 C, ठीक है जी. अब आप चाहते हो इस V से कोई एलिमेंट लेना, जैसे आप मैंने कहा था ना V बिलोंग्स टू V ऐसा लेना है. तो अब आप V बिलोंग्स टू V लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है V मान लेते हैं मैं कैसा ले रहा हूँ, 3 टप्पल का एलिमेंट होना चाहिए. तो मान लेता हूँ A B C 3 टप्पल का एलिमेंट मैंने ले लिया. कहाँ से, V से, क्योंकि V 3 है. तो V आपने 3 टप्पल का एलिमेंट लिया. तो अब आप लिखना चाहते हो कि V को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 प्लस W2 की फॉर्म में, ठीक है जी. यानी कि यू वांट टू राइट आउट दिस A, B, C इन द लीनियर कॉम्बिनेशन इन द लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2.
तो यही W1 किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल W1 का। तो आपको एक एलिमेंट लेना है इससे, तो वही एलिमेंट मैं उठाता हूँ A, B और 0, तो मैं W1 से प्लस। दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने किसको, 0,0 W2 से, यानी कि ये तो आपका V हो गया इज इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, W1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, W2 हो गया। अब आप देखो ये बन रहा है ABC, इसको जोड़ोगे तो वापस A+0, B+0 और C+0 बन रहा है ABC, बिल्कुल परफेक्टली बन रहा है। क्या आपके पास कोई और वे है क्या, यानी कि इस एलिमेंट्स को किसी और तरीके से लिख सकते हो क्या ये ABC बनाने के लिए? तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी और वे से लिख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये जो आपका वेक्टर स्पेस VF है, ये जो V3 है, ये लीनियर सम बनेगा किसका, W1 प्लस W2 का। और यहाँ पे आप इसको एज ए राउंड फिगर में लिखोगे, ये लिखने का तरीका ही डायरेक्ट सम को शो कर रहा है, ना कि लीनियर सम को शो कर रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों क्या बन गया, ये लीनियर सम नहीं बना, ये क्या बन गया, डायरेक्ट सम बन गया। दिस इज डायरेक्ट सम। अब यहाँ चलो बात करेंगे लीनियर सम की। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें मान लेता हूँ कि मेरे पास जो W1 है ना, आपने इस बार ये ले लिया था A, B, 0, इस बार मैं कुछ और ले लेता हूँ। चलो ये ले लेते हैं A, B, 0, और W2 को कुछ और ले लेते हैं। W2 इस बार मैं ले लेता हूँ, मान लो A0C। इसको आप ये समझो, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो, बस समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है। अब भी आपको क्या बनाना है, A, B, C बनाना है। तो ये A, B, C बनाना है इन दोनों की हेल्प से। तो आप लिखोगे सर पहले को तो एज इट इज़ लिख लो, A, B जैसे पहले लिखा था, और प्लस में इसको लिख दो जी A, 0, C। तो दोस्तों देखो ये A और A कितने हो जाएंगे, 2A, B और 0 तो ठीक है, और 0 और C, बट यहाँ गड़बड़ हो गया, ये बन ही नहीं रहा, बनना चाहिए। तो क्या करें सर, इसको कर देते हैं हाफ। यानी कि अब आपको सर अपनी मर्जी से क्यों कर, देखो उसमें देखो एलिमेंट कैसा है, यानी कि W1 जो भी सेट है ना, इस सेट के पास ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें पहले दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तीसरा 0 होना चाहिए। तो ठीक है ना भाई, मैंने W1 एलिमेंट लिया है, इससे पहले दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरा 0 है। इसकी कंडीशन ये है कि पहला होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, बीच वाला 0 होना चाहिए। तो ठीक है ना, हाफ हो, कम हो, ज़्यादा हो, जो एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, तो वो उसी नेचर से मैंने एलिमेंट लिए। ये बन रहा है ABC, परफेक्टली बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप किसी और तरीके से लिख सकते हो इसको? यस, अभी आपके माइंड में आएगा सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखो 3A/4, B, 0, और इसको लिख दो आप A/4, 0, C, तो ये भी क्या बनेगा, ABC बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको दूसरे वे से फिर लिख दिया। अब आप इस ABC को दो तरीके से लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये आपका लीनियर सम शो कर रहा है, ना कि डायरेक्ट सम शो कर रहा है। ओके, तो दिस इज परफॉर्मिंग एज अ लीनियर सम, क्योंकि ये यूनिक नहीं है, ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड हुआ। इसको आप अब इसमें कितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप A/2 कर लो, B/2 कर लो, 3, ये कुछ भी कर लो, ABC बनाने के लिए यही एक वे है, और किसी वे से ये ABC नहीं बन सकता। तो जो यूनिकली एक्सप्रेस्ड होगा दैट इज़ अ डायरेक्ट सम, और जो यूनिकली एक्सप्रेस्ड होने की बजाय मल्टीपल एक्सप्रेस्ड हो जाए दैट इज़ अ लीनियर सम। तो यही दोनों में डिफरेंस था गाइज। सो थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट इसके कुछ थ्योरम्स करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे लीनियर सम के ऊपर, डायरेक्ट सम के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, उनके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।